हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सप्ताह का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिली। वहीं कुछ शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली, वहीं कुछ शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की जहां आज बाजार में एक्शन देखने को मिले। तो इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। तो आज बाजार की दिग्गज स्टॉक रिलायंस में 2.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और इस स्टॉक में बैक टू बैक तीसरा दिन आज तेज़ी जारी रहा। और इस तेज़ी के बाद रिलायंस इंडिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है और इसका मार्केट कैप 20.96 ट्रिलियन यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इसका। और ये इंडिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है और आज ये स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया। बैक टू बैक ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई लगाया। पिछले 2-3 वीडियो में हम इस स्टॉक को कवर किए हैं। ऊपर की तरफ ये स्टॉक 3300 से 3400 का लेवल दिखा सकता है मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बाज़ार में तेज़ी का ट्रेंड बना हुआ है और ये स्टॉक अभी 3400 का लेवल शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में दिखाएगा। फ्रेश इसमें आप अभी एंट्री ना बनाएं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है। स्टॉक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा बहुत इसको कूल ऑफ होने दे, थोड़ा बहुत नीचे आने दे और 2800-2900 का लेवल जब इस स्टॉक में आएगा तो फिर से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है CDSL, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। स्टॉक में आपको 20% की आज शानदार तेज़ी देखने को मिली। 2 तारीख को इस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड मीटिंग में ये बोनस शेयर देने पे विचार कर सकती है और इस खबर के बाद से इस स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे बंद हुआ। इस स्टॉक में मेरा व्यू हमेशा बुलिश रहा है और ये स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके चल सकते हैं। आज स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया जो 2407 का लेवल है और 52 वीक लो 1076 रुपये है। वही 60 के पे मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। इस स्टॉक का हम रिटर्न देखें तो इस स्टॉक में 15% की रिटर्न 1 महीने में मिली है और 6 महीने में देखिए 31% का शानदार रिटर्न है। 1 साल में इस स्टॉक ने 32% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है क्योंकि नए नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और इसका बेनिफिट इस स्टॉक को जाता है। तो इस स्टॉक में आप आंख बंद करके 2 साल, 4 साल, 5 साल तक होल्ड करें तो ये 5000 का लेवल भी दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म के व्यू से इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक भगे ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर 5 साल का व्यू आप लेके चल रहे हैं तो 5 साल में 992% यानी 5 साल में 1000% का रिटर्न दिया है ये स्टॉक। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए और उन स्टॉक्स में से एक ये है CDSL। इस पर लगातार मेरा व्यू बुलिश है और आगे भी इस स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिले क्योंकि इस स्टॉक का चार्ट देखिए। इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो 2000 के लेवल पे ये पिछले कई दिनों से ट्रेड कर रहा है। 2000 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं 2000 से 2050 के बीच ये लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। कई दिनों से ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज जब ब्रेकआउट दिया है तो 400 रुपये का रिटर्न एक दिन में ये दिया है। 20% की सर्किट पे ये बंद हुआ है और आगे भी स्टॉक में तेज़ी जारी रहेगी। जुलाई सीरीज़ में हो सकता है कि 10-15% की तेज़ी इसमें और आ जाए, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो इस स्टॉक में आपको कम से कम यहाँ से डबल होने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू बना के इसमें बने रहें। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। 950 के लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और कल इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया 1000 के लेवल के आसपास। 994-95 आज का हाई रहा। वहाँ ये थोड़ा बहुत जो है बेरिश एक गैप बना हुआ था, वहाँ थोड़ा बहुत ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक जल्द ही आपको 1030 और 1040 तक जाता हुआ दिख सकता है।
1000 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का जोन है, जहां ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल फेस कर रहा है। बात करें इस स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर के, तो देख रहे हैं आप 950 से 960 के बीच पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। कल के सेशन में इस स्टॉक के लिए शानदार ब्रेकआउट आया और 972 के लेवल पे स्टॉक कल क्लोज हुआ और आज फॉलो ऑन बाइंग देखने को मिली और इस स्टॉक ने 994-95 का लेवल आज दिन के दौरान दिखाया। और फ्रेंड्स, इस स्टॉक में आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म बना के रख सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को भारत का टेस्ला कहा जाता है। इस स्टॉक के मार्केट कैप और वैल्यूएशन के हिसाब से इस स्टॉक का प्राइस अभी बहुत कम है, क्योंकि इसके वैल्यूएशन की कंपनियों के प्राइस 3000, 3500, 4000, 24000 ऐसे है। मारुति सुजुकी का देखिए, मारुति सुजुकी का वैल्यूएशन देखिए, इस स्टॉक के प्राइस के कई गुना ज़्यादा है। तो ये स्टॉक बड़ा करेगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बस आप पेशेंस के साथ इसमें अपना पोजीशन बना के रखें और लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है। आप शॉर्ट टर्म में ढूंढेंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है ऊपरी स्तरों से इसमें बिकवाली देखने को मिल जाए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि 1000 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ से 25-50 पॉइंट नीचे की तरफ आ जाए। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 2-4 साल का व्यू अगर आप रखते हैं, तो स्टॉक 2000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। इंस्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 950 के आसपास इस स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये शॉर्ट टर्म में 1040, 1050 का लेवल दिखा सकता है। अगर आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म का बना के रख सकते हैं, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो 2000 की तरफ इस स्टॉक को आप जाता हुआ देख सकते हैं। तो हमेशा आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला स्टॉक जो है MGL, तो महानगर गैस में आज 6% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। 1500 के आसपास ये स्टॉक कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और आज इस स्टॉक ने शानदार ब्रेकआउट दिया और इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1670 के आसपास जाता हुआ आप देख सकते हैं। 1525 के आसपास इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म में सपोर्ट है। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला इस स्टॉक में। लगातार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इस स्टॉक में शानदार रैली बनी हुई थी, लेकिन आज 3% तक की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। गिरावट से आपको पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि एयरटेल पे और टेलीकॉम सेक्टर पे हमारा व्यू हमेशा बुलिश बना हुआ है, क्योंकि रिलायंस के बाद से एयरटेल ने आज अपना 10 से 15% टैरिफ प्राइस हाइक किया है। तो इसके वजह से इस स्टॉक ने अपना 52वीं हाई लगाया। 1500 के ऊपर ये स्टॉक ओपन हुआ और वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि पिछले 3 दिनों से स्टॉक रैली दिखा रहा था। तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, इससे कोई पैनिक होने की बात नहीं है और ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास रुका है। 1440 इस स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वही ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक नीचे की तरफ 1400 रुपये तक का लेवल दिखा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि 1440 रुपये का सपोर्ट लेके ये अप ट्रेंड दिखाएगा। वैसे भी आज सप्ताह का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, तो आज प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी और प्रॉफिट बुकिंग आई, तो बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, एयरटेल में भी आई। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक में अभी भी हमारा व्यू जो है पॉजिटिव है और इस वीक में और इस जुलाई सीरीज़ में ये स्टॉक 1550 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म में है, तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 2000 तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आने वाला समय जो है टेलीकॉम सेक्टर का है। आज के 3% के गिरावट के बाद भी इस स्टॉक में 5 दिन में 2.5% से ऊपर की रिटर्न मिला है। अभी 1 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 6% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में इस स्टॉक ने लगभग 40% का रिटर्न दिया है और 1 साल में इस स्टॉक ने 43% का शानदार रिटर्न दिया है। तो आप इस स्टॉक में अपना व्यू लॉन्ग टर्म का बना के रखें, क्योंकि 52 वीक लो इस स्टॉक का 847 रुपये है और 52 वीक हाई 1536 रुपये जो आज इस स्टॉक ने बनाया। तो 1 साल रिटर्न का व्यू आप 1 साल का रख रहे हैं, तो इस 1 साल में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो है आपका रिटर्न डबल कर दिया है, डबल का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लॉन्ग टर्म का व्यू बना के चलेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इसमें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को आए, क्योंकि इस स्टॉक का सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक लगातार अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा रही है। टैरिफ प्राइस हाइक हुआ है तो इस स्टॉक का ARPU भी बढ़ेगा, जिससे इस स्टॉक को बेनिफिट जाएगा। और इंडस टावर में ये स्टॉक अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ाने वाली है। तो
तो हर एंगल से भारतीय एयरटेल पे हमारा व्यू पॉजिटिव है और आने वाला समय जो है टेलीकॉम सेक्टर का ही है। तो इसमें आप अपना लॉन्ग टर्म का नज़रिया बना के रखें, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई क्यूरी हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई शेयर हम कवर करें, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस शेयर को हम अपने वीडियो में कवर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।